आप सभी को नमस्ते, आप सभी का स्वागत है सामूहिक जन्मदिन में। तो आज चालू करते हैं अपनी वीडियो को। आज था सामूहिक जन्मदिन, बहुत सारे टीचरों का बर्थडे एक डे में बनाया जाता है। तो आप देख चुके थे, मेरी नज़र पड़ चुकी थी। वैसे मैं गेस्ट फैकल्टी में घर जाने वाला था, लेकिन इतना सारा खाने को देख के मैं सब रुक जाता हूँ कि सबको विश करना भी ज़रूरी था। तो सारे टीचर को विश करने के लिए मैं यहाँ रुक चुका था और सबको हैप्पी बर्थडे बोलना था एक एक करके। तो यहाँ पे सारे टीचर कलेक्ट हो चुके थे प्रिंसिपल मैम के रूम में और सारा स्टाफ यहाँ पे एक करके आ रहा था। मैंने तो अपना स्थान पहले ही ग्रहण करके रखा हुआ था। मेरा कैमरे का फोकस सीधे खाने की तरफ, मैं जूम करके देख रहा था खाने में क्या आ रहा है। तो इस तरह मनप्रीत में हमारी तरफ खाने को लाते हुए और ये मनमोहक समूह देखते हुए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी थी और देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा था आनंद। तो यहाँ तन्नू मैम ने एक करके सबको पास कर रही थी। मैंने कहा कतई जहर, सबको खाना मिलता जाएगा। तो यहाँ पे आ रखे थे चाइनीज़ प्लेटर। तो चाइनीज़ प्लेटर को देखते हुए मैंने कहा भाई साहब तिकड़म बिठाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तिकड़म बिठाई मैंने पहले और मेरे बगल में बैठे थे सरस सर। तो एक एक प्लेट तो हमने ले ली थी, एक प्लेट पहले हमने होल्ड में डाल दी थी क्योंकि पता है एक प्लेट में तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे 3 प्लेटों को जब्त कर लिया था। तो पहले देख रहे थे कैसे क्या सीन है। तो आकाश सर, प्रमोद सर, सारे जने भाई बहन यहाँ बैठे हुए थे। तो हमने अपनी सेटिंग बिठा रखी थी यहाँ पे पहले से ही। तो खा पी के आ गया था मज़ा बहुत ज़्यादा और खाना हुआ था बहुत टेस्टी। इसके बाद आई बारी कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक भी हो रही थी ज़बरदस्त, ठंडी ठंडी, लेकिन मीठी मीठी भी लग रही थी। चलो कोई नहीं, लेकिन मज़ा आ गया। खाने की वजह से बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन बढ़िया हो रहा था खाना पीना कुल मिला के। कोल्ड ड्रिंक ने थोड़ा मुँह स्वाद ख़राब कर दिया मेरा एंड में, लेकिन खाना ज़बरदस्त था। चाइनीज़ प्लेटर के अंदर मोमोज थे, चिली पोटैटो थे, तब बड़े पड़े हुए प्लेट देख सकते हो यहाँ पे। तो उसके बाद आता केक। और भाई साहब केक पे जैसे मेरी नज़र पड़ी तो ये हमारे भावेश सर ज्ञान पेल लेते कुछ। मैंने कहा चलो कैमरा आगे बढ़ाते हैं। तो ये जैसी मेरी केक में नज़र पड़ी, मैंने कर दिया भाई साहब जाके केक में अटैक। और ये चेस करते हुए आकाश सर खुद ही चेस करके खुद ही पी गए। मैंने कहा सही है भाई, चेस करके मुझे देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो सारे जने यहाँ पे इधर से उधर मीटिंग कर रहे थे। लेकिन भाई साहब अब जो एंटरटेनमेंट होने वाला था वो एंटरटेनमेंट आप देखते। ये है हमारी सुरीति मैम, इन्होंने मेरी वीडियो शेयर नहीं करी है तो कोई बात नहीं। तो इस वजह से हमने इनको कहा कोई बात नहीं, आप मत खाना, आपके चेहरे में ग्लो में कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये बात करते हुए हम पहुँचे यहाँ पे केक कटिंग के लिए। केक कटिंग देख सकते हो भाई साहब, उछलता हुआ सबसे पहले मैं ही गया था। रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट स्टार्ट करी, अगर आप देख लेते मेरे को आते हो तो भाई साहब हर कोई हंस रहा था। मेरे को भी थोड़ी शर्म लग गई उस बात में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ चुके थे केक और केक हो चुके थे रेडी। तो हर तरह हर बार की तरह हमारी सीनियर मैम पूजा सिंह मैम का ही काम है सबको केक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। हमारा काम खाने का है, शुरू से था एंड तक रहेगा। तो ये आ चुकी थी हमारी छोटी वान्या। तो वान्या के साथ हमने केक कटिंग करी। वान्या क्योंकि फेवरेट था चॉकलेट केक, उसने कहा जाए भाड़ में दुनिया, मुझे खिला दो चॉकलेट केक। तो ये बात सुनते हुए मैं वान्या की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। केक कटिंग यहाँ पे हो गई थी स्टार्ट। तो केक कटिंग करने के लिए भाई साहब हमने न्यू स्ट्रेटजी अपनाई थी और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था मूवमेंट। अब मुझे ये नहीं पता कितने जनों का बर्थडे, पहले मुझे बाद अब पता चला। विप्लव सर का कौन सा बर्थडे है पता नहीं, कपिला मैम का, दिनेश सर का, सिद्धि मैम का, सोलोनी मैम का, सरस सर का, और पता नहीं किस किस का बर्थडे था। इतने सारे जनों का बर्थडे एक साथ हो रहा था यहाँ पे। तो ये था सामूहिक जन्मदिन। सामूहिक जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के बाद बहुत ज़्यादा आ गया था मज़ा। तो यहाँ पे लगा दी भाई साहब सरस सर, प्रमोद सर ने जो माहौल बनाया भाई साहब, एक्सट्रीम लेवल का माहौल बना दिया था। तो मैं इसकी आपको लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग ऐसे ही सुनाऊंगा और सुनिएगा सारे जने। अगर आप मोनेटाइज नहीं कराए ना सबको बैन कर दूंगा। जल्दी सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो 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 रेडी, यस सर यस सर। चम्मच चम्मच चम्मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। डांस कर दो, आगे डांस अरे कुछ कमर बता दो। अरे वाह बहुत बढ़िया हो गया भाई, एक नंबर था ये भाई साहब। चलो 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 तन्नू मैम, एक बार तन्नू मैम वही वाला डांस। तन्नू जल्दी ये बजाओ तन्नू मैम प्लीज। तन्नू मैम एक बार जरा सर हट जाओ। अरे हफ्ते रोजाना कर दो। गोरी नाचे
जल्दी से निकल जाएगा ना तो सही रहेगा। मेरी जेब में दे देना, मेरी जेब में रख देना। टिश्यू पेपर नहीं चाहिए मुझे ना, पैसे उड़ा रहे सही में, मुझे 10 का नोट उड़ा रहे हो, रहने दो रहने दो। कोई हंटर लेके भी आ जाओ। अविनाश सर नाचो, सुभाष सर एक बार, once more सर, once more। और सुभाष सर प्लीज, दो स्टेप सर, दो स्टेप सर। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, ये क्या तालियां तालियां, ये 10 रुपए मेरे नाम पे दे रहे हैं, पैर छू लो दीदी के, और पैसे असली दे दो, बस हो गया। वाह भाई। फिर स्कूल में कुछ बच्चों के साथ बैठ के मैंने यहाँ पे किया क्राफ्ट का वर्क। बच्चे बता रहे थे कि सर हमने आपका व्लॉग देखा था लेकिन हमें व्लॉग में मत लीजिए और हमारे क्राफ्ट का वर्क मत दिखाइए। तभी एंट्री होती बबीता दी की, द डेंजर लेडी। तो डेंजर लेडी से मिलने के बाद हमने करा, थोड़ा लैब में गए। आज क्लास 9 को थोड़ा एक्सपेरिमेंट कराना था, तो एक्सपेरिमेंट कराने के बाद मैं स्टूडेंट को कराऊँ डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो मैंने अमोनियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट ले चुका था। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन जो कराया तो बच्चे एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बोले थे सर हम सब भी करेंगे आज, क्योंकि कल मैंने कहा था सोडियम वाला रिएक्शन। ऐसी चीज़ें करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल। तो मैंने सब बच्चे के 4-4 ग्रुप में यहाँ पे बांट दिया था सभी को कि 4-4 ग्रुप में बना लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर हम अकेले पड़ गया है, तो मैंने कोई बात नहीं थी, ज़िंदगी में अकेला नहीं रहेगा। तो ऐसे हंसी मजाक करते हुए थोड़ा बहुत ही क्लास में माहौल बना रहे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट कैसे लेते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया, क्योंकि यहाँ पे सावधानी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक गलती भारी पड़ती है, बस गर्ल्स के हाथ में, इसलिए कैमरा नहीं देता, मेरा ध्यान नहीं था। इन्होंने अपना फ़ोटो शूट कर लिया साइड साइड में खड़े खड़े। तो सबसे पहले स्लैब में लेके हमने यहाँ पे लिया एक अलग तरह का सॉल्ट। सबसे पहले अमोनियम सल्फेट लिया, फिर सोडियम लिया। एक करके सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था, लेकिन बच्चों की हरकतें हैं जो कंट्रोल नहीं होती। कितना भी प्यार समझा लो कि शांति से खड़े हो जाओ लैब में, चुल मची रहती है। चुल इसलिए मची रहती है क्योंकि थोड़ा नई चीज़ें देखने को मिलती है पहली बार, तो इसलिए कंटिन्यूसली मैं कोशिश करूँगा बच्चों को लैब में लाने की। वैसे मैं लाता रहता हूँ, लेकिन यह है कि टाइम गैप थोड़ा ज़्यादा आता है। तो बबीता दी मुआयना करते हुए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो यहाँ पे देखा कि पानी गिर चुका था। मैंने कहा पानी कैसे गिर गया, तो फिर पता चला कि एक तरह का सिंक टूटा हुआ था उस बच्चे के जैसे। तो वाले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बच्चों को नहीं आया मज़ा, कह रहे सर कुछ धमाके वाला कराओ। मैं धमाके वाला, तो फिर मैंने करा दिया हाइड्रोजन गैस टेस्ट। तो मैंने सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल दिखाई है, अलग कांच में होती है और ये कंसेंट्रिक थी। तो यहाँ पे हमसे नहीं खुल रहा था भाई साहब, जिंक की बोतल, भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया, सील टाइट था शायद, सबने ताकत लगा लिया। फिर हमें याद आया हमें अपने स्कूल के बाहुबली मिस्टर महिपाल जी को बुलाना पड़ेगा। तो मिस्टर महिपाल जी एकदम समय टाइम पर वहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने बोतल को यहाँ पे तोड़ा। और बोतल को तोड़ने के बाद यहाँ पे हमने करा रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे देखा था पानी कहाँ गिरा पड़ा है, तो यहाँ पानी नहीं, यहाँ से लीक हो रखा था कि पानी बहुत ज़्यादा फैल चुका था। अभी मुझे ओपनर तो मिला नहीं, तो मैंने भी पेपर का इस्तेमाल करके अभी एसिड को खोला, तो फिर लिया मैंने ड्रॉपर। बच्चे बीच बीच में हरकतें करते रहते हैं, उनको मजाक लगता है एसिड वाली चीज़ को, इसलिए मैं कहता हूँ कुछ जगहों में सीरियस रहना जरूरी है। अगर एक बोतल की कुछ बूंदे भी गिर जाए तो बहुत ज़्यादा धुआं कैसे निकल रहा है, तो ये कितना ज़्यादा हार्ड होता है, इसकी थोड़ी वैल्यू बच्चे समझते नहीं, क्योंकि हंसी मजाक में, और ये हंसी मजाक भारी पड़ता है। सबसे पहले क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी था। तो मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस, ये ड्रॉपर वैसे सूटेबल नहीं था, मुझे लेना चाहिए था मेंटल वाला जो कांच में होता है, बट अभी था नहीं, तो इस वजह से मैंने इसी ड्रॉपर का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं था लैब में भी सामान कहाँ रखा है, क्योंकि लैब वाले सर अभी छुट्टी में है आजकल काफ़ी लंबे टाइम से। इसके बाद मैं लगातार पेपर का कर रहा था यूज़, और यहाँ पे मैंने फायर के लिए सारा सिस्टम मंगा रखा था। पुष्पाराज करके फायर है, यहाँ पे कैप लगाना जरूरी था कि अगर मैं चाहता डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकता, लेकिन अचानक से कुछ हुआ तो बोतल बंद हो जाएगी। तो इक्विपमेंट को हैंड टू हैंड क्लोज करो। फिर मैंने जा रहा है यहाँ पे जिंक का पाउडर, वह मेटल भी था, ये देखिए ये होने लगी थी हाई अमाउंट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये प्रूफ होता है जो हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं चीज़ें, वो एकदम प्रैक्टिकली प्रूफ होती है। और ये देखिए ऐसी चीज़ें देखने में बच्चों को आता है बहुत ज़्यादा मज़ा, फिर हम करेंगे इनका वगैरह चालू। तो ये पंचायत ख़त्म करने के बाद और सबको समझाने के बाद, नहीं थोड़ा रिक्सी होता है, पहले सीख लो उसके बाद तुम करते रहना, और उसके बाद आराम से देखते रहना। मैं चलो एक और बार करते, और ये हुआ एक और बार पॉप साउंड आया, और ये पीछे से साकिब ले जाता मज़े, थोड़ा घबराहट तो होती, कर तो बहुत चुके हैं, लेकिन ये होता है ना अचानक से कभी कहाँ हाथ लग जाए तो रिक्स ना लगे, इस वजह से यहाँ पे समझाते हो। मैंने कहा चलो भाई सारे जन अपनी अपनी जगह में हो जाओ,
इसके बाद सारे जने अपनी जगह में होने के बाद मैंने कहा मयंक तू का, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ये हमारा शक्तिमान है मयंक, हम उसे क्या कहते हैं मैं बता नहीं सकता, वरना बच्चे चढ़ाना चालू कर देते मेरे व्लॉग देखने के बाद कि सर आपने इसको ऐसा बोला या ऐसा बोला। तो मैं करूँगा कि होड़ यहाँ मच चुकी थी। तो मैंने कहा चलो नहीं, आज के लिए इतना ही बहुत है, पैकअप करते सारी एक्टिविटीज़ को, और नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ कराऊंगा मैं। एक्टिविटीज़ कराने से बच्चों को पूरा मनोरंजन होता है, नई नई एक्टिविटीज़ को इम्प्रूवमेंट और थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है, तो बच्चे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि थोड़ा हो सके तो प्रैक्टिकल, लेकिन फिर मुझे ये मज़ा आने लग गया था, मैं कहा चलो एक और कर ही लेते हैं। तो वो टीचर आए थे, टीचर को दिखाने के लिए हमने फुल हवाबाजी के चक्कर में तो हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट करा। दूसरी बार में भी हुआ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना पहली बार में मज़ा आया था। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैम आ चुकी थी मुआयना करने के लिए। तो मैम ने कहा मैम बोल सर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। मैंने कहा मैम यही सस्ते नशे करते करते काम चल रहा था। इसके बाद हम निकले घर की तरफ, और मैं था भावेश सर के साथ। जब भी मैं भावेश सर के साथ जाता हूँ बाइक में तो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, क्योंकि भावेश सर है हमारा हैवी ड्राइवर। रोड में कहीं फैले हुए मिले तो कम से कम रिकॉर्डिंग प्रूफ तो रहेगा कि हाँ भाई मैं भावेश सर के साथ था। तो इस तरह के प्रूफ मैं बनाता रहता हूँ। घोड़े गाड़ी को देख के आ गई थी बुढ़ापे की याद या बचपन की याद। घोड़े गाड़ी में तो वैसे क्या ही बताया, बचपन में भी नहीं बैठे, ज़माने में कहाँ से बैठ जाएंगे। तो ये बस इस वाले रोड में देख के हम हैरान थे। और ये देखिए हाईवे से लगे हुए खेत, और उतने सुंदर सुंदर खेत थे। तो भावेश्वर में अपने ज्ञान की दुनिया में बातें करते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए जा रहे थे क्लास लेने के लिए। क्लास के लिए मैं पहुंचा अपने कोचिंग, और तो क्लास 11th की यहाँ चली थी फिजिक्स की क्लास। तो फिजिक्स की क्लास लेने के बाद मैंने आज का व्लॉग करता हूँ ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू टू ऑल, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड लाइक पे लाइक ठोक देना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।